कि गैर मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर किस तरह से वो गजा के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कैंप लगा रहे हैं, वो ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि वो गजा में जो जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस्लामी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अफवाज फ़लस्तीन नहीं जा सकती और मेरे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो तमाम आला अस्करी और सदारती हमारे हुक्मरान निकाब पहन के घर में बैठ जाएं। हमारे उम्मत मुसलमा और हमास, गजा, फ़लस्तीन, सीरिया में मुसलमानों के और उम्मत मुसलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं, ताकि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही हमारे लिए भी एक फ़ायदेमंद बात होगी कि हम अपनी भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमें अपनी तहफ़्फ़ुज़ करना आना चाहिए। अगर ये हमारा प्रोटेस्ट अगर नहीं होता तो हम पार्लियामेंट हाउस तक भी धरना करेंगे और हम इस चीज़ का बायकॉट भी कर रहे हैं। जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, इजरायली प्रोडक्ट्स, अगर हम उनका बायकॉट करेंगे वो इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्टर होंगे और इससे उनको बहुत इम्पैक्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबास के साथ, जहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई है, पुरअमन रैली निकाली गई है। हमारे साथ वो तलबा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मकसद है? सबसे पहले तो मुझे आज थोड़ी सी खुशी हो रही है। पिछले कई अरसे से मैं थोड़ा मायूस था अपने तालीमी इदारों के हवाले से और अपने तलबा के हवाले से। हम सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर किस तरह से वो गजा के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कैंप लगा रहे हैं, वो ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि वो गजा में जो जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग मुसलमान होके, हम मुसलमान मुल्क में होके हम इस चीज़ को जो है वो नहीं कर रहे। ना हमें उस तरह के कोई प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक ही जमात हमें देखने को मिलती है, जमात इस्लामी और जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा, जो बार बार प्रोटेस्ट कर रही है, बार बार इस चीज़ का पावर करा रही है कि वो गजा के साथ खड़े हैं। लेकिन उस लेवल पे, जिस लेवल पे गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स और गैर मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, एहतजाज कर रही है, उस तरह से हमें पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आज नमल यूनिवर्सिटी के बाहर इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि वो गजा के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जैसा कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा, कि हमें लाखों की तादाद में बाहर निकलना चाहिए और पार्लियामेंट के बाहर और ऐवानों के बाहर जाके बैठना चाहिए और वहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि गजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो नस्ल कुशी जारी है, उसका जो हल है वो इसी पाकिस्तान से, हमारी अफवाज से और बाकी जितने मुस्लिम ममालिक से, उनके पास इसका सलूशन मौजूद है और यहाँ से ही सलूशन निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने यहाँ पे हमें अप्रोच किया और हमारी जो प्रोटेस्ट थी उसको आप लोगों ने वक्त दिया। जैसा कि एज ए मुस्लिम हम जानते हैं, हमारा बिलीफ है कि एक इंसान का कत्ल जो होता है वो पूरी इंसानियत के बराबर मुतरादिफ होता है। और इस वक्त अमेरिका जो है हेजमन पावर है और वो इंसानी हुकूक़ की बात कर रहा है। लेकिन कश्मीर के अंदर हम देखते हैं, पैलेस्टाइन के अंदर हम देखते हैं, सीरिया के अंदर हम देखते हैं, वहाँ पे मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है। उसके ऊपर उसने खामोशी इख्तियार की हुई है। ये एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए शर्म की बात है, मरने का मुकाम है यहाँ। इसके लिए कोई मुसलमान होना फ़र्ज़ नहीं है, किसी के लिए इंसान होना काफ़ी है। जिसके अंदर इंसानियत के एहसासात हैं, वो बंदा खड़ा होता है। सबसे पहले प्रोटेस्ट की वजह हमारे उम्मत मुसलमा और हमास, गजा, फ़लस्तीन, सीरिया में मुसलमानों के और उम्मत मुसलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं, ताकि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही हमारे लिए भी एक फ़ायदेमंद बात होगी कि हम अपनी भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमें अपनी तहफ़्फ़ुज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द है तो फिर वो पूरे जिस्म में दर्द होगा। जैसे हम लोगों को चाहिए कि हम उनके लिए कुछ ना कर सके, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम उनके हक़ में दे सकते हैं। हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं, हम लोग स्पीचेस कर सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया का इंतखाब कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सके, ताकि बरोज़े हशर जब पुल सिरात पर वो खड़े होंगे हम उनको कुछ जवाब दे सकें कि हाँ, हम लोगों ने आपके लिए कुछ ना कुछ किया। हमारे पास हमारी इतनी इस्तात नहीं है। हमारी पाक फौज, हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। और मुझे कोई कबाहत कहने में नहीं है कि हमारे हुक्मरान डरते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, हम उनके लिए बाइकआउट करें, जितना हो सके सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएं, प्रोटेस्ट करें। क्योंकि फरमाया गया है कि जब तुम हाथ ना यूज़ कर सको तो अपनी ज़ुबान यूज़ करो। अगर अपनी ज़ुबान ना यूज़ करो तो अपने दिल से हो, ताकि जब बरोज़े हशर कायम हो तब आपके पास कुछ ना कुछ हो कि हमने ये हिस्सा डाला था अपने उम्मत मुसलमा के लिए।
अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे उस तादाद से जिस तरह से होनी चाहिए थी तादाद, उतनी तादाद नहीं थी। हालांकि नमन यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, साथ में इकरा यूनिवर्सिटी भी है। क्या समझती हैं स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, उनको निकलना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ मैं आपको बताऊंगी कि पढ़े लिखे जाहिल इन्हें ही कहते हैं। कुछ इल्म का शऊर रखते हुए भी लाइल्म हुए हुए हैं। उनको चाहिए कि यही बात है कि अगर अपने घर में ये चीज़ हो तो उनको बहुत दुख होगा, लेकिन कहीं बाहर हो रहा है और वो हमारी रूह से मुंसलिक है। उम्मत मुसलमान हमारी रूह है, सही है। फ़लस्तीन हमारी रूह है, सीरिया हमारी रूह है, गाज़ा हमारी रूह है। हमें उनके लिए निकलना चाहिए और जो नहीं निकल रहे वो अपना ही नुकसान करे। मुझे नहीं पता कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर या बरोज़ हशर क्या जवाब देंगे, अल्लाह ताला को और फ़लस्तीनियों को क्या मुँह दिखाएंगे। नेक्स्ट लायामल क्या है आप लोगों? नेक्स्ट लायामल यह है कि जितना हो सके हम कैंपेन्स चलाएँ, प्रोटेस्ट में जाएँ। प्रोटेस्ट अगर जिनको इजाज़त है प्रोटेस्ट की, वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएँ, बाइकआउट करें, ताकि कम से कम इसराइल के पास हमारी चीज़ें पहुँचें, हमारे जो फंडिंग्स हैं और जो जिन चीज़ों से बेसिकली हुक्मरान डरते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो सके। बाइकआउट करें, टोटली बाइकआउट करें, उसकी जगह लोकल ब्रांड्स को इन्वॉल्व करें ताकि हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी भी बढ़े और हमारे उम्मत मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जैसे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मामला और ह्यूमन जीनोसाइड चल रहा है, वो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो है जुल्म ढा रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया निकल रही है और गैर मुस्लिम तलबा निकल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानी तलबा भी हैं जो इसके लिए निकल रहे हैं। और इस वक्त हम नमल यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, जहाँ नौजवान मौजूद हैं और इस बात की ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बगैर हुक्मरानों को पहले जागना होगा। जहाँ इनके पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलरों और इसराइली डॉलरों के बावजूद उनके ऊपर पलने वाले ये लोग इसलिए किस किस्म का काम नहीं कर रहे, वो रद्द अमल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये तहरीक जो है वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो रही है और जहाँ गैर मुस्लिम निकल गए हैं, मुसलमान निकल गए हैं, पाकिस्तानी निकल गए हैं, वहाँ हम सबको निकलना होगा और मिलकर इन इसराइलियों का, अमरीकियों का, इन सब का मुकाबला करना होगा। इस तहरीक का आखिरी मरला जो होने जा रहा है वो इंशाल्लाह 2 दिन बाद 0 पॉइंट से अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जुमे की नमाज के बाद पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी के तलबा निकल रहे हैं और अमरीकी कौंसल की तरफ हाज़िराई करेंगे और इंशाल्लाह अपने मुतालिबात मंजूर करवा कर वहाँ से वापस आएंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़ीज़ुर रहमान, तर्जुमान इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामाबाद। आज हमने नमन यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा का एक वॉक चेंज किया है और एक पुरअमन वॉक की है, जिसका मकसद हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबे जब बाहर निकल सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान के तलबा भी बाहर निकल सकते हैं और इसका इंशाल्लाह फाइनल कुल मरहला जुम्मे वाले दिन 0 पॉइंट से लेकर और इंशाल्लाह अमेरिकन एम्बेसी तक होगा, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, हर तरह के तलबा निकलेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। प्रोटेस्ट की रीज़न ये है कि देखें, हम उम्मत मुसलमान को चाहिए कि ये यहाँ से एक मैसेज देंगे इसराइल को कि हम उनके साथ खड़ें और हम हमारे हुक्मरानों के लिए ये मैसेज कि ये असल में ये जो हमारे हुक्मरान ये है बेगैरत है, तो हमारी अवाम बेगैरत नहीं है। जिस तरह स्टूडेंट जिस तादाद में निकले तो ये रिकॉर्ड हम फ़लस्तीन के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की अफवाज फ़लस्तीन नहीं जा सकती और मेरे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो तमाम आला अस्करी और सदारती हमारे हुक्मरान निकाब पहन के घर में बैठ जाएं और उनको पाकिस्तान की हुकूमत संभालने का ना हक है, ना उनसे हो सकता है, ना वो कर सकते हैं, ना उनके बस की बात है। बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। निकाब कहने की बात एक गैरतमंद मर्द के लिए बहुत थी मेरे ख्याल से। शुक्रिया। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशिगर, आज यहाँ पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो फ़लस्तीन इंसानी हकूक़ के लिए बाहर निकली हुई थी। एक अच्छा पुरअमन मार्च देखने को मिला। उसी के बरक्स एक इस्लामी रियासत के सरबराहान की तरफ से ऐसा सच कोई भी मजबूत स्टांस देखने को नहीं मिल रहा, जिस पर मुख्तलिफ तलबा का कहना था कि उन्हें चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के लीडरान इसके ऊपर एक अच्छा स्टांस और एक मजबूत स्टांस रखेंगे। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी ईमान।